नमस्कार मित्रों। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध साथ देते हैं और आगे भी देंगे, ऐसी पूर्ण संभावनाएं हैं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। तो मित्रों, वायरस के आपदा से पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है और यह आपदा महामारी का रूप है। पूरे विश्व में 51 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। मित्रों, विश्व में हर तरीके से अमेरिका नंबर 1 पर है। वहां की स्थिति इस महामारी में भी नंबर 1 की स्थिति बनी हुई है। वहां आज की तिथि में 16 लाख लोग संक्रमित हैं और 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। उसी क्रम में मित्रों, हम भारत की चर्चा करेंगे। तो भारत में 1,12,028 संक्रमित मरीज स्पष्ट हैं, जिसमें से 3,434 लोगों की मृत्यु हो गई है। उन मृत लोगों को मैं श्रद्धासुमन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, 45,420 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। 63,165 आदमी आज वर्तमान समय में अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। तो मित्रों, इन संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन 6,000 रोज बढ़ रही है। अगर यही स्थिति आगे के दिनों में रही तो जून के पहले सप्ताह तक भारतवर्ष में संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख पहुंचने में जरा सा भी संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां हमें सजगता बरतनी चाहिए, सजगता न बरतते हुए मित्रों, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि राजनीतिक दल अपनी सियासत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के फंसे हुए बच्चे अन्य प्रदेशों में और अन्य प्रदेशों में ही फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घरों में पहुंचाने का कवायद शुरू किया। बच्चों को तो भली भांत सुरक्षित ढंग से पहुंचा दिया। कोटा में काफी बच्चे थे जिनको अपने यहां से बसें भेज करके सबको अपने अपने घरों में पहुंचा करके 14 दिन क्वारंटाइन रखा और आज तक उसमें से एक भी संक्रमित नहीं पाए गए। यह उत्तर प्रदेश शासन की व्यवस्था की देन रही। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सोचा कि अब हम प्रवासी मजदूरों को भी उनके घरों में पहुंचा दें
तो सियासत करने वाली राजनीतिक दल कांग्रेस जरिए ट्विटर यह अफवाहें फैलाने लगी कि हमारे पास 1000 बसें हैं और उत्तर प्रदेश सरकार मुझे परमिशन नहीं दे रही है कि मैं उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहज भाव से उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली वाड्रा जी को यह संदेश दिया कि आप अपनी 1000 बसों की डाटा सहित कागज पत्र और ड्राइवर के नाम तथा उनके डीएल की सूची हमारे पास भेजिए। मैं उनको देख करके आपको यह सेवा करने का अवसर देता हूं। मित्रों, वाड्रा जी के सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव लल्लू जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 वाहनों की लिस्ट सौंपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उन वाहनों का अवलोकन कराया, उनको देखा कि यह जाने लायक हैं कि नहीं हैं या किन परिस्थितियों में हैं, तो पता लगा कि उसमें से 297 बसें कबाड़ हैं, 98 उसमें ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस आदि हैं और 68 ऐसे वाहन थे जिनके कोई कागज पत्र नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसको जांचा परखा तो उन जिम्मेदार लोगों से यह संदेश दिया कि भैया ये क्या मामला है, आपने कहा था बस देने के लिए और आपने भेज दिया एम्बुलेंस, आपने भेज दिया मोटरसाइकिल, और कहाँ है। ये बातें उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी, इसलिए वो सड़कों पर नंगा नृत्य करने लगे और जनमानस को भड़काने का प्रयास करने लगे। तो शासन ने अपने ढंग से कार्य करके उनके ऊपर FIR कराया और पुलिस ने आज उनको न्यायालय में उपस्थित करके रिमांड ले लिया। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब यह समय सियासत करने का नहीं है। रायबरेली के कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने स्वयं ट्वीट करके वाड्रा जी से पूछा कि ऐसा कुकृत्य क्यों किया जा रहा है। अगर आपके पास बसें थीं तो उन बसों को पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाया गया। इन सारी बातों से रुष्ट होके, क्योंकि वाड्रा जी का विरोध था, तो कांग्रेस के लोगों ने उनको नोटिस जारी कर दिया। बहरहाल यह उनका मामला है, आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनमानस के साथ यह घिनौना कृत्य अशोभनीय है। यही नहीं, इसी तरह से जब नोटबंदी चल रही थी, सचमुच में देश पर आर्थिक संकट था, उस समय राहुल भैया लाइन में खड़े होकर के 4000 रुपया निकाल रहे थे। मीडिया वालों ने खूब दिखाया और राहुल भैया ने तो इतना आपा खो दिया अपना को दिखाने लगे कि जो कुर्ता पहने थे उसका जेबा भी फटा था। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि आपदा काल में सियासत करने का अवसर नहीं रहता। इलेक्शन जब आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं। 2009 में जब चुनाव चल रहा था, उस समय उन्होंने नारा दिया था, उद्घोष किया था कि मैं मजदूर हूं और मजदूरों के साथ रहता हूं, मजदूरों के गोल में
शामिल होकर के अपने को मजदूर होना साबित किया था। मित्रों, बहुमत की सरकार बनी थी। आज 2020 है, 11 वर्ष हो गए। इन 11 वर्षों में 11 काम अगर राहुल जी गिना दें कि हमने मजदूरों के लिए क्या किया है तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि ऐसे आपदा कालों में आम जनमानस के साथ खिलवाड़ करना न्यायोचित नहीं है। इसी तरह से जनपद सोनभद्र के उम्भा गांव में 2 पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर के झंझट हो गया और उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उस परिस्थिति में भी प्रियंका वाड्रा आकर के यहाँ नाटक की, और नाटक करने का मतलब है कि आज तक जनपद सोनभद्र उस संकट से उभर नहीं पाया है। तो जनमानस को उलझाने का काम अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मायावती ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा ट्वीट करके कि अगर कांग्रेस के पास बसें थीं तो पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान में क्यों नहीं उपयोग किया गया। न तो कहीं उनके पास बसें हैं, न तो उनके पास लोग हैं। उनका जनाधार दिन पर दिन गिरता जा रहा है। वो अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के गंदे कृत्य कर रही हैं। ऐसा कृत्य कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी बजाएं।